देखिए, लगभग 10 से 12 की संख्या में और ऐसे सैकड़ों एम्बुलेंस चालक जो नगर निगम के द्वारा शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लिए जा रहे पार्किंग टैक्स से परेशान हैं और एम्बुलेंस से भी पार्किंग लिया जा रहा है। जो प्राइवेट एम्बुलेंस है उनसे पार्किंग लिया जा रहा है। हम दिखाना चाहेंगे ऐसे कई एम्बुलेंस आज भाजपा नेता प्रदीप प्रसाद के पास पहुंचे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि नगर निगम इन लोगों से पार्किंग चार्ज ले रहा है, पार्किंग चार्ज ज़बरदस्ती मांगा जा रहा है। आपको बता दूं, एम्बुलेंस ज़रूरी सेवा में आता है और इसकी जो छूट होती है सभी जगह होती है। आपने देखा होगा कई बार बंदी होता है तो भी एम्बुलेंस को छूट दी जाती है, लेकिन नगर निगम के द्वारा जो पार्किंग चार्ज लगाया गया है उसमें इन लोगों से भी पार्किंग मांगा जा रहा है। सबसे पहले हम एम्बुलेंस चालकों से ही बात करते हैं, क्या कुछ समस्या आ रही है। क्या नाम हुआ आपका? अरविंद कुमार। क्या कुछ समस्या आ रही है आपको? समस्या ये आ रही है कि हम लोग से पार्किंग चार्ज ज़बरदस्ती वसूला जा रहा है एम्बुलेंस से, जबकि कभी हम लोग से कोई भी पार्किंग चार्ज, यहाँ तक कि पूरा ऑल ओवर इंडिया में सब जगह टोल टैक्स तक फ्री हम लोग का, फिर भी हम लोग से पार्किंग चार्ज लिया जाए, वो भी हॉस्पिटल में। कौन ले रहा है ये पार्किंग? नगर निगम द्वारा लिया जा रहा है। और हमारा कहना यही है कि सर, अगर हम लोग अगर महीने का आपको ही 1500, अगर 1000-1500 दे देते हैं तो हम लोग तो उतना कमाते भी नहीं है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 2000-4000 कमाते हैं, जिसमें हम लोग का घर द्वार चलता है। अब आप ही लोग को दे देंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जबकि हम लोग 24 घंटा सेवा देते हैं। या प्रशासन हो या कि कोई भी जैसे राजनीतिक आदमी भी फ़ोन करता है हम लोग को, तो हम लोग उन लोगों के लिए खड़ा ही देते हैं, कभी मना नहीं करते हैं। कोविड में गाड़ी मांगे 2 साल, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 2 साल कोविड चला, 2 साल हम लोग एम्बुलेंस का सेवा दिए, प्लस एम्बुलेंस का जितना भी इलेक्शन होता है, जितना भी होता है, हर चीज़ में हम लोग गाड़ी सेवा देते हैं सदर हॉस्पिटल को। कोई फ्री में इसकी शिकायत कहाँ की आप लोग की? वहाँ पर नगर निगम के द्वारा हम लोगों से भी टैक्स मांगा जा रहा है। इनकी शिकायत हम किए, नगर निगम में भी जाके किए हैं। लेटर भी दिए भैया के पास, प्रदीप भैया पास भी आए हैं और एक बार मनीष भैया पास भी गए थे हम लोग। और नगर निगम में जाके बोले तो बोलेगा सप्ताह का टाइम दो, हम इस चीज़ को हम क्लियर करवाएंगे। तो वहाँ से कोई जवाब नहीं आया हम लोग का। तो बाद में ऊपर से दूसरा नगर निगम जो से पार्किंग लिया, तो फिर उधर से हम लोग को जवाब आना लगा कि भाई आप लोग पैसा दीजिए, नहीं तो गाड़ी बाहर कीजिए आप लोग। तो सरकारी हॉस्पिटल में मेरे कहने मतलब सब तो गुरु तक क्या आता है, सब गरीब आदमी आता है जो कि वहाँ पार्किंग लिया जाता है। तो इस चीज़ को ना हो करके सबसे बढ़िया रहे कि पार्किंग हटा दिया जाए वहाँ से, एम्बुलेंस सेवा का पार्किंग हटाया जाए। और सिर्फ एम्बुलेंस वाले लोग को ही प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, वहाँ पे जितना मरीज लोग आ रहा है, आम पब्लिक आ रहा है, उन लोग को भी प्रॉब्लम हो रहा है। वो अपना इलाज कराएगा या पहले पैसा देगा, ये हमको बताइए पहले। वो पहले अपना मरीज को अपना सही जगह में पहुँचाएगा, पहले इमरजेंसी में, कि आपको पहले पैसा देगा वो, लेकिन वहाँ से पहुँचने से पहले गुस्सा है वो पार्किंग चार्ज को लेकर है। एम्बुलेंस से भी जो पार्किंग चार्ज लिया जा रहा है, भाजपा नेता प्रदीप प्रसाद के पास इंसाफ के लिए पहुंचे हैं। काफ़ी उम्मीद से एम्बुलेंस चालक आपके पास आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत शर्मनाक की स्थिति है ये पार्किंग का, जो जिस तरह से तानाशाही तरीक़ा से वसूला जा रहा है। सदर अस्पताल ऐसा अस्पताल है जो एकदम गरीब आदमी होते हैं वो आते हैं, जिनके जेब में 500-1000 रुपया भी नहीं होता, वो भी इलाज कराने के लिए आते हैं। आज आप देखेंगे 500-1000 रुपया के चलते लोग तो जान नहीं बच पा रहा। हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं उनके पास, और एम्बुलेंस सेवा इन लोग रात दिन करते हैं, दिन रात करते हैं, तब जाके कहीं परिवार चल रहा है। और नगर निगम का इतना जगह से पैसा आता है तो समझ में नहीं आता नगर निगम के लोग में क्या मानवता है कि नहीं है। इस तरह का जो कार्य कर रहे हैं वो मानवता के विरुद्ध है। ये कार्य नहीं होना चाहिए और किसी भी प्रकार से इसको चलने हम नहीं देंगे। आगे क्या कुछ करने वाले हैं? आगे इसके लिए हम पहले नगर निगम के जो भी आयुक्त हैं उनसे मिलते हैं, अगर नहीं मानेंगे तो उपायुक्त महोदय से मिलेंगे, उसके बाद भी नहीं मानेंगे तो हम लोग सड़क पे उतरेंगे और इसको निश्चित तौर पे बंद करके ही दम लेंगे। वैसे लोग वहाँ जो 1500 के लिए मर रहे हैं, वो टेम्पू से उतरते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, उसको उतरने से पहले सुनने में आ रहा है पेशेंट उतरने से पहले पैसा लिया जाता है। कोई भी एम्बुलेंस बाहर से भी आता उठाएं, उससे पैसा लिया जाता है। तो इसको बंद करना ही पड़ेगा। और सारे लोगों से मैं अपील भी करेंगे, जितने भी समाज के लोग हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि, एक मंच पे आए और इसको जितना जल्द हो सके अविलंब इसको बंद किया जाए। एम्बुलेंस तो ज़रूरी सेवाओं में आती है, सभी जगह इसे छूट भी दिया जाता है। ऐसे में नगर निगम का ये चेहरा कि आप एम्बुलेंस का ये रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है और ये इसको तो समाप्त करना होगा और समाप्त करा के ही हम लोग रहेंगे, इसके लिए चाहे जो भी कदम उठाना पड़े। वर्तमान सरकार को भी जिम्मेवार मानते हैं क्या इसके? बिल्कुल 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 संवेदनहीन सरकार है। क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए उनको ये समझ में नहीं आता। क्या हो रहा है, जनता पर क्या भार पड़ रहा है। सरकार तो जनता के लिए होती है ना, और गरीब गुरबा के लिए आप इतना तरह का स्कीम लाते हैं और धरातल पे नहीं उतर पाता है, लोगों के साथ क्या हो रहा है उसको तो देखना चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार और जनता के बीच में जो सामंजस्य होना चाहिए उसका बिल्कुल अभाव है इस सरकार का। तो देखिए,
प्रसाद जी को सुन रहे थे आप, जिन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी वह सड़क पे भी उतरेंगे, इसके लिए आंदोलन भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले नगर आयुक्त से बात करेंगे। अगर वो नहीं सुनते हैं तो आयुक्त से बात करेंगे, लेकिन इस समस्या का समाधान किया जाएगा। आपको बता दूं लगभग 100 से 150 की संख्या में सदर अस्पताल यानी शेख ज़िकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल से प्राइवेट एम्बुलेंस चलते हैं, और ऐसे में उनसे नगर निगम के द्वारा जो टैक्स लिया जा रहा है, ऐसे में प्राइवेट एम्बुलेंस की सेवाएं प्रभावित हो रही हैं और मरीजों को भी काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। शशांक शेखर, न्यूज़ बाय स्कोप, हजारीबाग। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। Kesto Mart, one-stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।